बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना बाकायदा वीलॉग शुरू करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देनी थी। वो न्यूज़ ये कि अमेरिका में डोनट के चर्चे हुए हैं और अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान से सवाल हुआ है तो वो भी मुस्कुरा पड़े हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हम कितने मशहूर हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो पे। इमरान खान से बहुत आला सतह पे फिर राब्ता किया गया है कि वो डी चौक का एहतजाज वो मौखिर कर दें, ये खबर है। उसके बाद खबर है कि हमें फैसला करने की तनख्वाह मिलती है। ये कहते हुए कादी फायद ईसा अपना मादी भूल गए, इस पे बात करेंगे। और इतने पैसे तो हम दे देते जितने पाकिस्तान IMF से घीसियाँ कर रहा है, मुर्गा बन रहा है, तो हमें कह देता। और आखिरी स्टोरी, पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया। और किस में पहले नंबर पे आया? ये इंटरनेशनली जो है वो दादुशुमार हैं कि पाकिस्तान को छोड़कर जाने वाले जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पे हैं। यानी पाकिस्तान का पहला नंबर है जहाँ के अपने लोग जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। और इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पे सूडान मौजूद है। मेरे मोहतरम व्यूअर्स बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि सूडान की दिहाइयों से क्या सूरत हाल है। वहाँ दारफर का मसला हो या उमर हसन अल बशीर ने जो तबाही फेरी, वो भी जनरल था। और सूडान में जो खाना जंगी है, कबाइल हैं और गुर्बत है, वो आपके सामने है। लेकिन वो दूसरे नंबर पे है। और फिर अपना मुल्क छोड़ना, अपनी मिट्टी छोड़ना, अपना आबाई घर छोड़ना। हत्ता के एक किताब में लिखा हुआ है कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने पलट कर मक्का की तरफ देखा था और फरमाया था कि ए मक्का, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मजबूरी ये है कि तेरे बासी, तेरे शहरी मुझे यहाँ रहने नहीं देते। तो ये बड़े जिगर का काम है। जवान बीवियां छोड़ के जाना, बूढ़ी माएँ छोड़ के जाना, बूढ़े बाप छोड़ के जाना, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाना। और फिर हमारे मुआशरे में एक और बीमारी भी है। वो बीमारी ये कि जब बंदा बाहर चला जाता है वहाँ से पैसे भेजता रहता है, पीछे वालों को इतना ज़्यादा शोर नहीं होता अक्सरियत को। और जब वो वापस आता है तो उसे एक बूढ़ी बीवी और बिगड़े हुए बच्चे मिलते हैं। लेकिन ये मेहरबानी किसकी है? यानी हमने इस खबर को इसलिए शामिल किया है कि ये मेहरबानी है इस इशराफिये की, ये मेहरबानी है इन चोरों की, ये मेहरबानी है इन लुटेरों की, ये मेहरबानी है इन मैंडेट चोरों की। आपको अच्छी तरह याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत में फैसलाबाद में जो स्किल्ड लेबर थी वो शॉर्ट हो गई थी। टेक्सटाइल वालों को हुनरमंद अफराद नहीं मिलते थे। यानी वहाँ पे 3-3 शिफ्टें जो है वो लग रही थी। और आपको पता है कि बाहर कितने ज़्यादा अखराजात हैं। यानी वहाँ पे ठीक है, तनख्वाहें अच्छी हैं, अखराजात भी उसके लिहाज से ज़्यादा हैं। यहाँ पे तनख्वाहें कम हैं लेकिन बाहर की निस्बत अखराजात कम हैं। फिर बंदा अपने घर के अंदर होता है, फिर उसके बच्चे उसके सामने होते हैं, उसके घर वाले उसके सामने होते हैं। लेकिन इन मैंडेट चोरों ने पैसा चोरी कर करके यानी पाकिस्तान को खोखला कर दिया। यानी मैंने आपको एक दफ़ा मिसाल दी थी कि ये जिस कमरे में मैं बैठा हूँ ना, इसमें 4 कुर्सियाँ पड़ी हैं, एक बेड पड़ा है, एक पौधा पड़ा है और एक छोटा सा टेबल पड़ा है। अब आप रोज़ाना आएँ और एक चीज़ यहाँ से निकाल के ले जाएं। यानी रोज़ाना की बुनियाद पे ये कमरा कब तक सर्वाइव करेगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और एक दिन ये कमरा खाली हो जाएगा। फिर मज़े की बात यह है कि आप तकरीरें भी करें कि ये जी कमरा खाली पड़ा है, ये इतने नाअहल लोग हैं, ये कमरा खाली पड़ा है। बिल्कुल पाकिस्तान की मिसाल ये है। यानी 40 साल ये 2 खानदान जब से आए ना 85 के बाद, यहाँ पे लूट मार मची है, लूट मार। पहले हुकूमतें पहले भी नाजायज थी लेकिन इतनी ज़्यादा लूट मार नहीं थी, इतनी ज़्यादा।
क्योंकि ये इनकी तादाद बढ़ती गई, इनकी औलादें आती गई, इनके समधी आते गए, इनके जो है ना वो ससुराल आते गए, और उन्होंने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया, बिल्कुल उस कमरे की तरह कि लूट 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 के यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, और नौजवानों के पास कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी कोई सीट खाली होती है तो खुदा खुश रखे जर्नैलों को वो महीना पहले बुकिंग करा लेते हैं। अभी यूनिफॉर्म में होते हैं तो उनकी बुकिंग हो जाती है कि जब वो यूनिफॉर्म उतारेंगे तो सीधा आके इस कुर्सी पे बैठेंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पे आ गया है इंटरनेशनली, जिसके बाशिंदे अपना मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरे नंबर पे सूडान है। वजह मैंने आपको बता दी है। राजनाथ सिंह ये वजीर दाखिला हैं और कट्टर मुखालिफ हैं पाकिस्तान के। इन्होंने कुछ अर्सा पहले बयान दिया था कि हमने पाकिस्तान में घुसकर 20 से 22 बंदों की टारगेट किलिंग की। बहरहाल हुकूमत तो चुप रही, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि ठीक है। आज उन्होंने जो है वो उन्होंने बयान दिया है कि जितना पाकिस्तान IMF के सामने घीसियां कर रहा है, जितना पाकिस्तान IMF की मिन्नतें कर रहा है, 1 अरब उतने पैसे तो हम दे देते। मैंने आपको आज से 3-4 दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान के रिजर्व्स इस वक्त तकरीबन 9 अरब डॉलर हैं, और वो भी उधार के हैं। और सनी लियोन के पास 6 अरब डॉलर हैं, वो उसके अपने हैं। सनी लियोन किस किस्म का काम करती हैं आपको पता होगा, एक पॉर्न अदाकारा हैं, उसके पास 6 अरब डॉलर्स हैं, और इनके पास जो है ना वो जो रिजर्व पड़े हैं वो भी उधार के हैं। तो राजनाथ सिंह ने चोट की है कि जितने पैसे पाकिस्तान IMF से मांग रहा है उतने पैसे तो हम मकबूजा कश्मीर में तरक्याती कामों पे लगा रहे हैं। ये फिर बातें करते हैं, यानी आज़ाद कश्मीर आपके सामने, आज से कुछ अर्सा पहले वहाँ पे क्या हुआ, आज़ाद कश्मीरियों ने कितना जो है ना वो एहतजाज किया। राजनाथ सिंह कहते हैं इतने पैसे तो हम मकबूजा कश्मीर में निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई गैरत वाला होता, अगर कोई हमीयत वाला होता, अगर कोई ईमान वाला होता तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा थप्पड़ था। क्योंकि जो भी हुकूमत आती है, मैंने आपको पहले बताया कि जो बचत का तरीक़ाकार है वो ये कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं, जो बात इमरान खान कहते थे, और अखराजात को कम करें। यहाँ पे जो है वो अभी कुछ अरसा पहले वो करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी गई हैं काबीना के लिए। पहले गाड़ियां नहीं थी, अब करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं पंजाब की काबीना के लिए, क्योंकि खुश रखना है, साथ रखना है। 2 नंबर हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, अवाम की जो है ना हमायत हासिल नहीं है, तो उनको जो हैं लोटे जो इत्तेहादी हैं उनको साथ रखना है। करोड़ों रुपए की गाड़ियां, तो क्या पाकिस्तान पहले गाड़ियों के बगैर चल रहा था जो नई मंगाई जा रही हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे वो पंजाब हो? लेकिन नहीं, आपको पता है पैसे लोगों के हैं, टैक्स पेयर्स के हैं, उनको क्या तकलीफ पहुंचती है। नई गाड़ियां जो है वो मंगा ली गई हैं, और उधर IMF की मिन्नतें की जा रही हैं। तो ये पहले दिन से इस मुल्क का जो अलमिया है कि यहाँ पे आमदन है नहीं, अगर है तो बहुत कम है, उसमें भी फिर लूट मार मचती है और अयाशियां होती हैं, अल्ले तलल्ले होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गैस, मुफ्त टेलीफोन, ये सारा कुछ। और एक एक वजीर 10-10 गाड़ियों का काफिला लेकर जो है ना वो चलता है, और इनके पास जाती तौर पे इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं आप सोच भी नहीं सकते। और वो पैसे आए कहाँ से हैं? यहीं से चोरी किए हैं, खजाने से चोरी किए हैं। तो बहरहाल राजनाथ सिंह ने इनको आईना दिखाया है, ये एटमी ताकत, ये अल्लाह का नूर, ये अल्लाह के राजों में से एक राज। इस राज को राजनाथ सिंह ने आईना दिखाया है कि इतने पैसे तो हम आपको दे देते। अब आप कंपैरिजन कर लें, 14 अगस्त 1947 एक ही दिन था जब बंटवारा हुआ, और वो हमें क्या कह रहे हैं, यानी 700 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व है इंडिया के, 700 अरब डॉलर से, रुपयों से नहीं। और यहाँ पे जो 8 अरब डॉलर हैं वो सऊदीया, चीन और UAE के हैं। तो वो हमें कह रहा है कितने पैसे हम आपको दे देते। बहरहाल ये गैरत वालों के लिए चीजें होती हैं, यहाँ प्रोटोकॉल्स और आगे। कादी फारिस ने कहा है कि जी हमें फैसले करने की
तनख्वाह मिलती है। वो चोट कर रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर पे। तो मैं काजी साहब को याद कराता चलूं कि बंदयाल के दौर में जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया और बंदयाल एंड कंपनी ने उसको मुस्तरद कर दिया कि नहीं जी ये ठीक नहीं है, तो 4 महीने से ज्यादा जस्टिस कादी फायद ईसा किसी बेंच में नहीं बैठे, चैम्बर में बैठे रहे कि जी जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, चूंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उन्होंने बनाया है, ये सहीफा है, लिहाजा वो भी चोरों डाकुओं का बनाया हुआ था पीडीएम का, मैं जो है ना वो नहीं बैठूंगा। 4 महीने इस शख्स ने हराम की तनख्वाह खाई, 4 महीने इस शख्स ने खंजीर खाया, 4 महीने इस शख्स ने इस कौम की जो है एक एक पाई वो अपने ऊपर हराम की लगाई, लेकिन 4 महीने किसी बेंच में नहीं बैठा। ये बंदयाल का दौर था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे हतमी फैसले नहीं हो जाता मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा। और जब जस्टिस बंदयाल किसी बेंच में शामिल करते तो जनाब उठ के चले जाते। आज वो ताना दे रहे हैं जस्टिस मुनीब अख्तर को, क्योंकि गैर आईनी बेंच बना, जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसमें बैठने से इनकार किया और वो आए ही नहीं बेंच में। काजी साहब ने उनको खत लिख दिया और खत में उनको ताने दे रहे हैं कि हमें फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। काजी साहब खुदा के लिए आप तनख्वाह वैसे ले लें। एक दफ़ा शबर जैदी ने कहा था कि जो FBR का महकमा है ना, जितने बंदे यहाँ पे मुलाजिम हैं इन सबको घर भेज दिया जाए और जितनी तनख्वाह वो ले रहे हैं उतनी तनख्वाह उनको घर दे दी जाए, फिर भी पाकिस्तान फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि FBR में एक दिन में करोड़ों की रिश्वत का लेना देना होता है। तो कादी फायद ईसा साहब आप घर बैठ जाएं, जितनी आपकी मुद्दत रहती है आप तनख्वाह लेते रहें, लेकिन ये जो फैसलों की आप तनख्वाह ले रहे हैं ना, ये आप अपने मुंह पे कालक मार रहे हैं। आइंदा नस्लें तारुफ नहीं कराएंगी आपका कि हम कादी फायद ईसा के पोते हैं या नवासे हैं, वो आपका नाम नहीं लेंगे। वो याद है ना, एक आर्मी चीफ मुकर गया था कि मैं आर्मी चीफ हूं ही नहीं, दुबई में मुकर गया था। आप तो कुछ भी नहीं है, वो आर्मी चीफ था और जो है ना खुदा था, खुदा अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह, वो मुकर गया था कि मैं आर्मी चीफ ही नहीं हूं। जब एक पठान से आमना सामना हुआ तो आप क्या करेंगे? आप वैसे तनख्वाह ले लें जितनी आपकी बनती है ना, एक ही दफा ले लें। और ये जो फैसले आप कर रहे हैं और ये जो कौम पे आप मुसल्लत कर रहे हैं अपने फैसले और गैर आईनी इकदामात कर रहे हैं और मुल्क को एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहे हैं, वो मेहरबानी करें, वो फैसले न करें। आप शबर जैदी जिस तरह कहा उन्होंने, आप तनख्वाह एक ही दफ़ा ले लें, सारी ले लें और कौम की जान छोड़ दें। अब आते हैं एहतजाज पे। कल जो है वो मियाँ वाली और भावलपुर और फैसलाबाद में एहतजाज है। PTI के चेयरमैन इमरान खान की कॉल है, लेकिन मैं आपको इससे पहले वाले वीलॉग में बता चुका हूँ कि मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहे हैं। ये तीनों ज़िलों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और पुलिस और रेंजर्स वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये दफ़ा 144 गोरों ने बनाई थी। अब एहतजाज करना वो आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है, अदालतें इजाज़त देती हैं, लेकिन फिर जब वो एहतजाज करते हैं ये रोकते हैं, कोई जो है ना आमना सामना हो जाता है, फिर ये कहते हैं इंतशारी टोला है, ये इंतशार फैलाते हैं। उन 3 ज़िलों में इन्होंने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कर्फ्यू मीन की इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, कंटेनर्स और बिल्कुल जिस तरह मकबूजा कश्मीर का मंजर होता है वो मंजर इन्होंने बना दिया है। फिर इमरान खान ने जुमे को ऐलान किया कि D चौक में जो है वो एहतजाज होगा। 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, आपने जो है वहाँ पे एहतजाज करना है। सदीक जान साहब बहुत आपको पता रिलायबल सहाफ़ी हैं, उनकी खबर है कि इमरान खान से बहुत आला सतह पे राब्ता किया गया है कि वो इस एहतजाज को, क्योंकि मलेशिया के मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इस तनाजुर में इमरान खान वो उसको एहतजाज को मौखर कर दें। और ये भी कहा जा रहा है कि इसीलिए आज अली अमीन गंडापुर को स्पेशल अडयाला जेल भेजा गया, वरना उन पे इन्होंने मुकदमे बनाए, उन पे बगावत का मुकदमा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने काफ़ी देर मुलाकात की इमरान खान से, लेकिन आखिरी खबरें ये आई हैं कि इमरान खान ने किसी भी एहतजाज को जो है मुलतवी या मौखर करने से इनकार कर दिया है। अब यानी फैसला समझ में आता है ना कि अगर वो इसके बदले में
वो अगर इसके बदले में पीटीआई के साथ कुछ नरमी करते हैं, मसलन सियासी जो हैं लीडर्स हैं, उनको जो सियासी रहनुमा है उनको बरी कर दें कि ठीक है जी आप न करें, हम ये आपकी ये बात मानते हैं, या हम जो है ना अभी कल इमरान खान की खामखा जमानत मुस्तरद कर दी शाहरुख अर्जुमंद ने। यानी ये टाइम गेन करते हैं, ये टाइम गेन करते हैं और उसके बाद जो है ना टाइम गेन करके उसके बाद नई कार्रवाई डालते हैं और फिर पाँव पड़ने और मिन्नतें तरले करने लग जाते हैं कि जी ये एहतजाज ख़त्म कर दें, ये एहतजाज ख़त्म कर दें। लेकिन इमरान खान ने कोई भी एहतजाज की कॉल वापस लेने से इनकार किया है। उन्होंने वर्करों को वाज़ेह हदायत दी हैं कि वो डी चौक पहुँचें और बिल्कुल तैयार होकर पहुँचें। 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, जो एहतजाज होगा वो डी चौक में होगा। बहरहाल इमरान खान से अभी भी मज़ीद राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये अपना काम निकलवा लेते हैं लेकिन उसके बदले में पीटीआई के साथ कोई रियायत नहीं करते। इन्होंने कहा जी आप इस्लामाबाद में जलसा, वो जो पहले एहतजाज करना था वो मौखिर कर दें, आपको हम संजानी वाले जलसे का एनओसी दे देंगे। ठीक है, वो एहतजाज इमरान खान ने मुलतवी कर दिया। संजानी वाले इन्होंने जलसे का एनओसी दिया और किस तरह जलसा होने दिया, रास्ते सारे बंद। और वो इस्लामाबाद से 45 किलोमीटर दूर जो है ना वहाँ पे इन्होंने जगह दी, किस तरह वहाँ पे लोग पहुँचे और किस तरह वहाँ से लोग वापस आए। रास्ते फिर भी सारे बंद कर दिए, फिर भी आंसू गैस के शेल फायर किए गए। तो इमरान खान पहले कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दाएं कोनी दिखा के बाएं मारती है, तो इसलिए उन्होंने वाज़े तौर पे और फिर उन्होंने लीडरों को कहा है कि आप बेशक आप दरमियान से हट जाएं, क्योंकि कई लोग दरमियान में कोशिश कर रहे थे और कई लोग जो है वो बहाना कर रहे थे कि हमारी तैयारी नहीं है। इन लीडरों से बंदा पूछे कि तुम लोगों के लिए आता कौन है जिनकी तैयारी नहीं है, तुम लोग तो फोटो सेशन के लिए आते हो। कल परसों जो है ना वो वीडियो वायरल हुई है, बड़ी दूर से जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, वो वीडियो बना रहे थे एहतजाज की और बड़े दूर खड़े थे। आप लोगों के लिए कौन आता है? लोग तो इमरान खान की कॉल पे आता है, लोग तो इमरान खान के बुलाने पे आता है, और कहां कहां से आता है। आपने सबने वो 80 साल माँ जी नहीं देखी जिन पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है और बेशरम जज ने 1 दिन का रिमांड भी दे दिया है उस 80 साल माँ जी का। तो इन लीडरों के लिए आता कौन है? मैंने 1000 दफा आपको बताया है कि पीटीआई का मतलब है इमरान खान और इमरान खान का मतलब है पीटीआई। ये जो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये इस पे शुक्र करें कि इनको लाख लाख वोट पड़ गया, ये असम्बली में पहुंच गए, ये सेनेट में पहुंच गए, ये सूबाई असम्बली में पहुंच गए, लेकिन अब ये कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। एहतजाज के लिए भी तैयारी की जरूरत होती है कि जी हमारी तैयारी नहीं है। बहरहाल कई लोग जो है वो कंप्रोमाइज्ड हैं, कई लोग जो है वो डरे हुए हैं, कई लोगों की कई जगहों पे राब्ते हैं, लेकिन इमरान खान ने अवाम को कहा है कि वो जुमे वाले दिन डी चौक में हर हाल में पहुंचें और मुजाहरा करें, क्योंकि ये अक्टूबर ये टर्निंग पॉइंट है। 25 अक्टूबर तक फैसला होना है पाकिस्तान की किस्मत का, पाकिस्तान के मुकद्दर का। अगर ये कादी फायद ईसा मुसल्लत रहता है तो पाकिस्तान की कोई मंजिल नहीं है। और मैं पहली खबर आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में पहला मुल्क बन चुका है जिसके नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, और यकीन करें कि तौहीन आमेज नौकरियों पर बाहर जा रहे हैं। वहां पे आपका क्या ख्याल है? ये अफसर होते हैं, कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी करता है, कोई जो है ना वो सेल्समैन होता है, कोई रीगर होता है, कोई जो है ना वो उनके कफीलों के घर काम करता है, कोई उनकी सब्जियों पे काम करता है, और इनके पास डिग्रियां देखें। मैं पिंडी में रहता हूं, आप खाली दफ्तर खारजा में जाकर देखें, आप हायर एजुकेशन कमीशन में जाकर देखें, 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। आप जो हायर एजुकेशन कमीशन के बाहर लड़के खड़े हैं 2-2 किलोमीटर की लाइनें बनाए हुए, वो अनपढ़ है, वो अपनी संदें और डिग्रियां जो है ना टेस्ट कराने के लिए वहां पे खड़े हैं और बाहर जा रहे हैं। और जिनका जहां से कोई बस नहीं चलता वो समंदर के रास्ते निकल जाते हैं। वो क्या कहते हैं, डोंकी कहते हैं कि डंकी कहते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। वो अपने आप को समुद्र के हवाले कर देते हैं। इनकी नस्लें मौजें कर रही हैं, यहां से इकट्ठा किया किया किया, जब रिटायर हुआ, अगर सरकारी है तो रिटायर हुआ, बोरियां भरी, ऑल औलाद समेटी और गया। और अगर सियासी है, जिस तरह वो मियाँ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो 3-4 अक्टूबर को चले जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी हालात 50-50 हैं, लिहाजा मैं पहले निकलूं।
उनकी जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कादी फायदी से है। हाँ, कादी फायदी से की एक्सटेंशन हो गई तो मियां साहब फिर लीडरी दिखाने आ जाएंगे, वरना वो अपने देश चले जाएंगे जहां पे लूट का माल इन्होंने रखा हुआ है, जहां पे इनकी आल औलाद है। तो बहरहाल ये इमरान खान बिल्कुल अक्टूबर को फैसला कुन समझते हैं। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी कह दिया है, तमाम कारकुनान को कह दिया है कि जुमे को हर हाल में डी चौक पे एहतजाज होगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।